जयराम जी की सभी बहुओं बेटियों को सौभाग्यवती हों, सबको आशीर्वाद। संतोष गंगीले कर्मयोगी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें, देख ली, गूगल में जाइए, संतोष गंगी देखिए, सब्सक्राइब करिए, पब्लिक ऐप पर फॉलो करिए, फेसबुक पर शेयर करिए। आपको हम आज वट सावित्री कथा सुनाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण कथा है। बड़े बड़े संत महात्मा, चूँकि साल में एक बार ये व्रत होता है जेठ के कृष्ण पक्ष में, और इसका महत्व जो महिलाएं एक बार समझ लेती हैं पूरे जीवन भर अपने पति के लिए जीवन निछावर करती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है। और अधिकांश देश की 95% महिलाएं सती सावित्री के रूप में जानी जाती। कहते हैं कि तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरत। सती सावित्री का महत्व जो चलन है, कहावत है हमारे पूरे भारत में, सती अनसुईया का कहावत है। सती अनसुईया की कहावत तो पता ही, चित्रकूट में बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया और आंचल से दूध पिला दिया। तो इसी को लेकर के सती सावित्री की भी कथा है कि सावित्री का तथ्य कैसे है। तो मगधराज में अश्वपति नाम के राजा थे, उनकी धर्मपत्नी थी, बड़ी सेवा भक्ति करती थी और माता रानी की बड़ी सेवक थी, बड़ी धर्मात्मा थी, देवी पूजन करती थी। उन्होंने देवी प्रसन्न हुई, देवी बोले क्या चाहते हो? बोले माता हम आपको चाहते कि हमारे घर में आप जैसी कन्या हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ, समय आने पर एक कन्या तुम्हारे घर में होगी और वो तुम्हारा कुल खानदान का नाम रोशन करेगी। देवी पूजपद कमल तुम्हारे, सुरनर सब हों सुकारी। इस तरह से तुम्हारा देवी का पूजन संसार में माना जाएगा। समय आने पर कन्या हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। और इस कथा के बारे में देवी जी ने, जब देवी ने वरदान दिया तो शिव जी ने अपनी पार्वती माता को सुनाया कि देखिए देवी जी ने वरदान दे दिया है। और मगधराज में अश्वपति नाम के राजा के घर में कन्या हुई है, लेकिन उस कन्या का विवाह जिस बालक से होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। वो शादी के 1 वर्ष बाद उसकी बिल्कुल जिस तारीख को शादी होगी उसी तारीख को अगले साल उसकी विधवा हो जाएगी, उसकी मृत्यु लिखी। तो सती पार्वती जी ने कहा ये तो बहुत गलत है। अगर कोई पत्नी के सामने पति मर जाए तो संसार का सबसे बड़ा कलंक माना जाता है। विधवाओं की क्या समाज में दशा होती है। विधवाओं को मुंह देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, कलुटा कामों को देखना पसंद नहीं करते, समाज है, बहुत बुरा होगा। महाराज इसके लिए कोई निष्कर्ष निकालो। उसने कहा भावई मैट सकें त्रिपुरारी, जो भगवान का भजन करता है, ईश्वर भजन का, मौत को भी हल लेता है। और सत्य तपस्या याग यज्ञ में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं। तो सती ने कहा कि इतनी शक्ति मैं उस बच्ची के हृदय में जाके दे दूँ। और कथा सुनाने के बाद में वो पार्वती जी सावित्री के घर गई, वो बेटी थी, और उसके हृदय में उन्होंने मन शुद्धि किया। जनक सुता जग जनन जान की, अतसी पिय करुणा दान की, जाके एक पथ कदमराऊं जास कर निर्मल पाऊँ। निर्मल मत उसका मन कर दिया, सुंदर कर दिया। वो भक्ति भावना में लीन हो गई, इतनी लीन हो गई तो उसको पता नहीं चला कि कब यौवन अवस्था आ गई है। और जब जवान लड़की हो गई, अश्वपति राजा को पता चला कि हमारी बच्ची शादी हो गई है और कोई शादी नहीं कर रहा है। इसकी त्याग तपस्या, इसकी धर्मात्मा को देख करके शादी नहीं करता। सब राजा कहते हैं जहाँ भी शादी हो, तुम्हारी तो पुत्री धर्मात्मा है, धार्मिक है, ये हवन पूजन करती है, हमको ऐसी थोड़ी, हमें गृहिणी चाहिए, घर में काम करे, देखे सुने। वो तो एकदम भगवान को बचती है, देवी का हवन पूजन करती है, भगवान भजन करती है। लेकिन कभी लड़की कुंवारी नहीं रहती है। धूम्रसेन नाम के राजा थे, उनकी धर्मपत्नी भी बहुत धर्मात्मा थी और उनके भी संतान नहीं होती थी। परमपिता परमेश्वर शिव जी की लीला और पार्वती लीला के कारण उनके घर में संतान हुई और वो बालक सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन जल्दी बेशक हो गया, बड़ा हो गया, पते नहीं चला। जब
अवधपति राजा को पता चला कि वो राजा बहुत अच्छे हैं, उनके घर में हमारी बेटी के संस्कार होना निश्चित है। तभी नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा कि सुनो राजन, आप जिस घर में इस लड़की की शादी करने जा रहे हैं, उस लड़का की उम्र, जिस दिन आपकी लड़की का विवाह होगा उसके दूसरे साल उसी दिन उसकी मृत्यु है, कोई बचा नहीं सकता, उसकी मौत है। ये बात मर्यादा के साथ सावित्री सुन रही थी। पिता और माता रोने लगे कि हमारी बच्ची को वर नहीं मिलेगा, और वह मिलेगा तो उसकी विधवा होने का लिखा है। सावित्री ने कहा, माँ आप रोए नहीं, पिताजी को समझाइए, मुझे भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा, मुझे अपनी माँ देवी पर, इष्ट पर भरोसा है कि मेरा सुहाग कभी न, जैसे कि हमारे माता पिता लंबी दीर्घायु जीते चले आ रहे हैं, आपकी बेटी का सुहाग भी इसी तरह से हो। और उसने और तपस्या त्याग की। समय आने पर उसके माता पिता ने धूम्रसेन नाम के राजा थे, उनके पुत्र का नाम था शतवान, तो शतवान से उसकी शादी कर दी। और शादी करने के बाद में उसने पति को परमेश्वर माना, ईश्वर मानकर उसके धर्म की सुबह उठती थी, उठते ही आशीर्वाद लेती थी, चरण छूती थी, प्रणाम करती थी, वंदन करती थी, हमेशा ईश्वर की तरह, जैसे ईश्वर की तरह मानती थी स्वामी का। स्वामी रोज उसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते थे, खुश रहते थे परिवार। लेकिन उसे वो बात गुप्त रखी थी उसने को, जब नारद मुनि ने बताई थी कि शादी की दूसरी साल उसी दिन तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी। उसने 3 दिन पहले से अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया, तपस्या त्याग की, और अपने पति के साथ ही जहाँ पति जाते थे, और उनके पति बहुत गरीब थे, कंगाल हो गए थे, राजपाट छोड़ गया था, उनके पिताजी को कंगाल कर दिया था। इस शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ। तो लकड़हारा बन के जंगल जाते थे वो सावित्री भी जंगल जाती थी, और उनके पति जब लकड़ी काट रहे थे तो उनके सिर में चक्कर आया, उनकी मृत्यु आने के समय आया, और उस शतभान को यमराज दिखने लगे। तो उसने कहा कि सावित्री, अब मेरा समय आया, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए यमराज खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं आ गए हैं। तो उन्होंने कहा आप रुकिए, घबराइए नहीं स्वामी जी, पति देव घबराइए, आप मेरी गोद में लेट जाइए। उसने ध्यान लगाया, पति को लेटाया, और समय आया, यमराज आए, और उसके पति की मौत हो गई। जैसे पता चला कि मेरे पति की जैसे सिर धड़का लुक गया, तो उसने भगवान नारायण को याद किया, फिर माता अपनी जगत जननी को याद किया, जगदम्बे को, और पति को वहीं लिटा करके पत्ते से ढांक करके, और यमराज के पीछे पीछे आत्मा जा रही है शतभान की, और सावित्री जीवी जा रही है शरीर छोड़ करके यमराज के साथ। यमराज ने कहा, बेटी ये पति धर्म तो आपने खूब निभाया, आपने बड़ी मान मर्यादा की, मान सम्मान किया, कभी पति पत्नी में विवाद नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे के बड़ा प्रेम रहा। अब आपका काम खत्म है, आप वापस जाइए, मृत्यु लोक में जाइए, अपना काम करिए, और जो जीवन जैसा लिखा आपने कर दिए, कर्म प्रधान विष कर राखा जो जस कर। उसने कहा, मुझे भरोसा है यमराज जी, राजन आप दुनिया के हो, पत्नी का सुहाग तो पति से ही होता है। जीव बिन दे नदी बिन बारी, तैसी नाथ प्रश्न बारी, सांप मणि के बिना नहीं रह सकता है, पत्नी पति के बिना नहीं रह सकती है, मछली जल के बिना नहीं रह सकता है, भक्त प्रभु के बिना नहीं रह सकता है, मैं कैसे स्वामी रहूँगा। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सकल सुजान, और तुम बिन रकुल सुरपुर नरक समान। सीता जी ने राम जी से कहा कि हे स्वामी, हमें संसार की सारी वस्तुएं नरक के समान हैं, हमारे लिए कूड़ा कचरा है, हम तो आपके साथ रहेंगे, पूरे जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, जैसा कहा। यमराज उसकी त्याग, तपस्या और पति समर्पण को देख करके खुश हो गया। उसने कहा, तुम 3 बातें मांगो। तो उसके सास ससुर वृद्ध हो गए थे चिंता के कारण, तो वो उनके आँख में नेत्र चली गई थी, उनका राजपाट छिन गया था। 2 बातें थी, तो बहू कैसी होना चाहिए, बेटी कैसी, ऐसे देखा उसने। उसको पता था अपने सत्व कर्मों पर कि मैं पति को तो जीवित करवा ही लूँगी, लेकिन 3 वरदान देने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले मेरे ससुर माता पिता हैं ये नेत्रहीन हो गए हैं,
इनकी उम्र ढल चुकी है, इनको व्याधियों ने घेर लिया है। उन्हें यमराज से कहा, हे यमराज, हमारे पिता तुल्य हैं आप। बड़ी वाणी सद विचारों से, सद्भाव से उन्होंने कहा, यमराज जी, पिताश्री जी, आप हमारे सास ससुर के लिए हमारे नेत्र ज्योति दे, उनका शरीर यौन सुंदर हो जाए। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम पति की आत्मा नहीं। मैं बोले नहीं, पहले हम अपने माता पिता के नेत्र ज्योति चाहते हैं, दिखने लगे उनको। तो नेत्र से उनको दिखने लगा। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, यौवन अवस्था होगी उनके। बोले दूसरा वरदान, बोले दूसरे वरदान है कि हम लोग लकाहारे बन गए, राजा से रोड पर अगर रंग बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं, हमारा राजपाट छन गया, दूसरे लोग कब्जा कर लिया है। ऐसे उस राजा ने जिसने हमारा राजपाट छीना, उसको सद्बुद्धि दो, जिससे कि हमें हमारे राजा की तरह, हम राजा रानी की तरह हम लोग रहें। ये काम हमारा घर में माता पिता के महल राज में हमें लौट जाए। दूसरा तीसरा उसने कहा कि अब हमारा सौभाग्य, आपने कहा सौभाग्यवती रहो, आशीर्वाद दिया बेटी तुम, कैसे रहे? जब आप मेरे पति को ले जा रहे तो कैसे सौभाग्यवती रहो? उन्होंने तथास्तु। तीनों वरदान पालू हुए। सास ससुर के नेत्र ज्योति हुई, यौवनस्था हुई, राजपाट लौट गया, पति जीवित हो गया। एक कहानी आज वट सावित्री के दिन पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और मैंने कोशिश की है। बहुत वृत्तांत काफ़ी लंबा है, इसका स्कंद पुराण में पूरा डिटेल दिया गया है, संत महात्मा सुनाते इसको। लेकिन भारत की धन्य महिलाएं, धन्य माताएं, धन्य बेटियां, कि सारे धर्मों को, सारे त्योहारों को, चाहे वो एकादशी हो, चाहे गुनगौर हो, चाहे तीजा हो, जितने भी हिंदू धर्म के पावन पवित्र त्यौहार हैं, चाहे हफ्ते में उसे 5 दिन उपवास करना पड़े तो 5 दिन उपवास करती है। अपने लिए नहीं करती, संतान के लिए करती है, पति के लिए करती है। और जब भी अगर कोई पत्नी का सिर, कोई बहू बेटी का सिर अपने ससुर के या पति के सिर में झुकता है तो उसे एक ही आशीर्वाद, सौभाग्यवती रहो। तो उसका भी धर्म बनता है कि हमारा सौभाग्य कैसे रहे, उसके लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करती है, उसकी लिंक ईश्वर से देती है। हम पुरुष तरह तरह से भटकते हैं, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, दम्भ सारी चीज़ भरी हुई है। लेकिन महिलाएं बहुत बहुत कम ऐसी होती हैं जो चरित्रहीन होती हैं, जो पर पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं, दूसरों के साथ रह करके ऐसा करती हैं। कलयुग का प्रभाव दिखने लगा है कुछ कुछ हमको, लेकिन फिर भी मैं भारत की 95% भारत की महिलाओं को कहूँगा कि वो सती सावित्री हैं, वट सावित्री हैं, सती अनसुईया हैं। आज जो सृष्टि चल रही है, जो धर्म की ध्वजा फैल रही है, आज जो हम लोग चल फिर रहे हैं, वो हम अपनी माता बहनों, माता के आशीर्वाद, बहनों की दुआओं, पति के कर्तव्य निष्ठों से चल रहा है। दोस्तों, एक कहानी को मैंने आपके सामने रखा है छोटे में, क्योंकि गूगल में बहुत से लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वट सावित्री की कथा इतने दृष्टांत से बहुत कम मिली होगी। मैंने कोशिश की है, मेरा प्रयास रहा है, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारी भारत की बेटियां अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, अपने पति की सेवा करें। और हमारे पुरुष वर्ग से भी निवेदन है कि आप जिस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, जिस प्रकार से राम ने सीता जी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, भगवान कृष्ण ने रुक्मण और राधा को अपने हृदय में स्थान दिया, नेत्रों में नहीं दिया, मन में, आत्मा के अंदर रखा उनको। इस प्रकार से आप हमको सबको अपनी धर्म पत्नियों को हृदय में रखना चाहिए। कभी भी कोई भी पत्नी वासना प्रेम की भूखी नहीं रहती है, पर 2 शब्दों के प्रेम चाहती है। अच्छी तरह से बोलिए, उसकी बात सुनिए, उसकी बात करने दीजिए, उसके मायके की बुराई नहीं करिए, उसके भैया भाभी की बुराई मत करिए, और जो उसको जिससे चढ़े वो बात उसके सामने मत करिए, तो आपका घर अच्छा रहे। जहाँ सुमितिता संपत्ति नाना, और जहाँ कुमितिता विपत्ति निधाना। देखिए, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी है, और मंदोदरी ने जब रावण अंतिम समय युद्ध में जाने लगा तो तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं
अहम कंत गिद राम विरोधा और काल विवश मन उपज न बोधा। बोले स्वामी जी आप काल के वश में हो गए, आपको भगवान का नाम दुश्मन बुरा लगता है, आप नहीं मानते हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं, सृष्टि के संचालन कर मानते हैं, इसलिए आप कष्ट में हैं। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भाई आपका संतोष गंगेले कर्मयोगी। मोबाइल नंबर 9893196874 है। आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए, भेजिए। मैं समय समय पर आपको कहानियाँ अच्छी सुनाता रहूँगा। बेटियों पर काम करता हूँ, बहुओं पर काम करता हूँ। बहू बेटी में अंतर न समझें। दशरथ जी ने जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का शादी करके घर वापस आए तो उन्होंने कौशल्या सुमित्रा की को बुलाया, कहा कि बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। ये बेटियां दूसरे घर से आई हैं, जिस प्रकार से आँख हवा भी बर्दाश्त नहीं करती है, ऐसी बहुओं को किसी तरह से कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये है हमारी संस्कृति सनातन। ये बेटी बहू बेटी का ये है। बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी, और जब बेटी अगर आप भ्रूण हत्या कराएंगे, लड़कों की इलाज में काम करें, तो बेटियों की संख्या कम हो रही है। बेटियों को आप केरला फिल्म जरूर दिखाएं, प्रेम से बचें। आई लव यू जहर है, इससे बचें। अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दें। और बेटियों से भी निवेदन है कि आप अपने माता पिता जहाँ भी चाहें वहाँ शादी करिए। आपकी त्याग तपस्या से दोनों कुलों के कष्ट दूर होते हैं। जानकी माता ने दोनों कुलों के कष्ट हुए हैं। और जनक जी जब चित्रकूट मिलने गए तो वहाँ पर प्रेम के आंसू बहाए रोए, बोले धन्य है मेरी बेटी, तूने अवधपुरी का भी नाम रोशन किया और जनकपुरी का भी तूने नाम रोशन किया। हम जैसे माता पिता प्रतापी जो दशरथ जी चक्रवर्ती रह जाते और हम चक्रवर्ती थे, और तूने अपने पति के साथ रह करके 14 वर्षों इतना त्याग तपस्या की, पैदल चल के सेवा, जंगल के पत्तों पर सो करके पति सेवा की है। इससे बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। इसलिए आपसे दूसरा सती अनुसुईया का आता है कि त्याग तपस्या के कारण उन्होंने अपने पति को जो लकवा लग गया था सेवा की। भगवान ने पति सेवा को प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया। वो चित्रकूट आए तो उन्होंने कहा माँ हम भिक्षा चाहते हैं। तो सती अनुसुईया क्या चाहते भिक्षा? तो उन्होंने कहा आपका यौवन अवस्था अच्छा है, हम आपके आंचल से दूध पीना चाहते। उन्होंने बस इतनी छोटी सी बात। उन्होंने अंदर गई, पति से कहा पति स्वामी जी 3 व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आए हैं और भिक्षा के रूप में मेरे आंचल से दूध पीना चाहते। स्वामी ने कहा अनुसुईया जी तुम सबकी माँ हो, हर व्यक्ति की माँ हो, माँ के रूप में उन्हें बच्चों के रूप में स्वीकार करो और आंचल से दूध पिलाओ। तो सती इंसान ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के और दूध आंचल से पिलाया। सती अनुसुईया के गीत को संसार में गाया। धन है ऐसी भारत, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी पूछती है, संसार पूछता है। हमारे भारत में यमुना, गंगा, गप्तुराई, मंदाकिनी ये सब पवित्र नदियाँ स्त्रीलिंग पर हैं। सवेरे से हम लोग उठते हैं तो सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण ये सारे बोलते हैं। स्त्रियों का सम्मान कभी कम नहीं है। मातृ शक्ति की जय, बोलो भारत माता की जय।